बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, वेलकम टू IT नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर से फॉर लूप को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप इज एन आइटरेटिव स्टेटमेंट और लूपिंग स्ट्रक्चर also known as counter controlled loop, used to repeat a statement or set of statement a fixed number of times. Suitable when we already know about number of iterations. A condition on counter variable is used to control the iterations of loop. Dear students and viewers, अभी हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स है फॉर कीवर्ड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। फर्स्ट पोर्शन जो है वो इनिशियलाइजेशन है, सेकंड कंडीशन और थर्ड जो है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमारा जो ये पहला पोर्शन है ये इनिशियलाइजेशन है, इधर हम काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे काउंटर वेरिएबल पर, और थर्ड पोर्शन जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और पैरेंथेसिस क्लोज। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हैं तो फिर हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए हम ब्लॉक बनाएंगे। अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट को रिपीट करवाना चाहते हैं तो अब बेसिकली क्या होगा कि जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो रिपीट होगा। वर्किंग ऑफ फॉर लूप यूजिंग फ्लो चार्ट। फॉर लूप पर जब कंट्रोल आएगा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। फॉर लूप के अंदर जो इनिशियलाइजेशन का पोर्शन है इसने वन टाइम एग्जीक्यूट होना है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। देन हमारा कंट्रोल अगेन कहाँ चला जाएगा, कंडीशन के ऊपर, और कंडीशन अगर अगेन ट्रू हो जाती है तो दोबारा कंट्रोल जो है बॉडी ऑफ द लूप पर आएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन पे चला जाएगा कंट्रोल, देन अगेन कंडीशन चेक होगी, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा बार बार जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, और फॉर लूप से जो नेक्स्ट फॉर लूप के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रोग्राम के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए कुछ एग्जांपल से हम फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फॉर इंट, ये हमने एक काउंटर वेरिएबल किया, उसको इनिशियलाइज किया है 1 से, c लेस देन इक्वल टू 5, c प्लस प्लस, सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट दी है, हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट। अब जब ये हमारा पीस ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट होगा तो कैसे काम करेगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, सी की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 1,
ये इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है, हमारे केस में कंडीशन ट्रू है, लिहाजा स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, यहाँ से कंट्रोल इधर आ गया, इंक्रीमेंट होने के बाद सी में 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट यानी फिर हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो गया और उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट पर चला गया हमारा कंट्रोल। ठीक है, और सी में इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर ट्रू है, फिर हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा आउटपुट। और इस तरीके से ये रेपिटेशन होती जा रही है जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब इंक्रीमेंट होते होते सी में 6 आ जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स तो लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा और लूप के बाद अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होगी। चलिए स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर इंट c is equal to 1, c less than equal to 10, c प्लस प्लस। इसमें सी आउट ये आउटपुट स्टेटमेंट लिए हमने और उसमें हमने काउंटर वेरिएबल को दे दिया आउटपुट स्टेटमेंट में इंसर्शन ऑपरेटर के बाद। अब बेसिकली हमारा लूप जो चलेगा वो 1 से लेकर 10 तक चलेगा। काउंटर वेरिएबल देखें 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से हमने उसको इनिशियलाइज किया है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, फर्स्ट टाइम सी में 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। उसके बाद सी में इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू होगी तो 2 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट होता जाएगा, कंडीशन चेक होती जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलती रहेगी। इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा होनी है, फिर उसके बाद रेपिटेशन होनी है, कंडीशन, इंक्रीमेंट और स्टेटमेंट, ये इसमें रेपिटेशन होती रहनी है। उसका फ्लो ये है कि पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, देन अगेन कंडीशन चेक होगी और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। और इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। ये हमारी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। Infinite for loop, the loop in which condition will never false or condition is not given become an infinite loop. Now this loop will terminate explicitly. अब ये हमारे पास for loop है, इसमें कंडीशन नहीं गिवन, ना ही हमने इनिशियलाइजेशन करवाया है, ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जस्ट हमने for loop के अंदर सिंपल 2 सेमीकोलन या स्टेटमेंट टर्मिनेटर दिए हैं और एक आउटपुट स्टेटमेंट दे दी है। तो अब बेसिकली ये हमारा जो पीस ऑफ कोड है ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा 01 को, प्रिंट इनफाइनाइट सीरीज ऑफ 01। अब जब तक हम इसको एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट नहीं करते हमारा प्रोग्राम जो है 01 स्क्रीन पे प्रिंट करता रहेगा। इसी तरीके से ये एक और पीस ऑफ कोड है जिसके अंदर हमारे पास देखिए हमने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 1 से, कंडीशन लगाई है कि i लेस देन इक्वल टू 10 और i में हमने इंक्रीमेंट करने की बजाय डिक्रीमेंट कर दी। अब क्या होगा, i 1 है, डिक्रीमेंट होगा तो फिर 0 हो जाएगा। फिर जब यानी कि कंडीशन ट्रू हुई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर डिक्रीमेंट हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। अब ये डिक्रीमेंट होने की वजह से हमारी जो कंडीशन जो है जो हमने लगाई i लेस देन इक्वल टू 10, काउंटर वेरिएबल में तो वैल्यू जो है वो 10 से दूर होती जा रही है, यानी पहले 1 थी, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 एंड इस तरीके से। तो ये वाला लूप भी जो है इनफाइनाइट लूप चलेगा। अगर हमने यहाँ पे ऐसी कंडीशन लगा देते हैं जो रॉन्ग है, जिसमें मतलब जिसने कभी ट्रू फॉल्स होना ही नहीं है, हमेशा ट्रू रहेगी, तो जारी बात है 10 के करीब जाए, 10 की तरफ जाएगा तो ही कंडीशन, जब हमारी i की वैल्यू
10 से बढ़ेगी तो ही कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ तो हमेशा क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ तो हमेशा जो i की वैल्यू है वो 10 से नीचे रहेगी, तो ये इनफाइनाइट लूप चल पड़ेगा। Multiple initialization and test expression. More than one expression can be used in initialization and increment decrement portion. Like this, ये हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया j is equal to 0 और अल्फा वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया 100 से। कंडीशन हमने एक लगाई है j पे, उसके बाद इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं j वेरिएबल पे और डिक्रीमेंट कर रहे हैं बीटा वेरिएबल पे। तो इस तरीके से हम मोर देन वन जो है इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं और मोर देन वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं इन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन। अब हम एक एग्जांपल प्रोग्राम करने जा रहे हैं, फैक्टोरियल प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर एज एन इनपुट एंड प्रोग्राम विल कंप्यूट एंड प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। अब आप देखें कि हमारे पास फैक्टोरियल जो है लाइक नंबर है हमारे पास 5 फैक्टोरियल है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। बेसिकली ये है प्रोडक्ट ऑफ सीरीज। अगर हम अपने काउंटर वेरिएबल को 5 से शुरू करते हैं और 1 तक लेके आते हैं और काउंटर वेरिएबल को जो है उसको उसका जो हर आइट्रेशन पे उसकी प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 आ गया, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 और 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 और 120 मल्टीप्लाई बाय 1 120। एट द एंड हमारे पास रिजल्ट 120 आ गया। अब हम आईडी ओपन करते हैं और उसमें ये प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है कि हमने सी आउट और सीन ऑब्जेक्ट को यूज करने फॉर इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन फंक्शन ये हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जितनी भी अभी तक स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। तो अब हम प्रोग्राम लॉजिक की तरफ आते हैं। हमने एक नंबर इनपुट लेना है यूजर से और जिसका हमने फैक्टोरियल कंप्यूट करना है। तो एक वेरिएबल तो हमें जो हमने यूजर से नंबर इनपुट लेना है उसके लिए चाहिए, ठीक है। और एक वेरिएबल हमने जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उसके लिए चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल जो है वो आप देखेंगे 5 फैक्टोरियल 120 है और इसी तरीके से जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उसका फैक्टोरियल जो है बड़ा होता जाएगा। तो हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हम एक फैक्ट वेरिएबल ले लेते हैं, उसको इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। अब हम आउटपुट स्टेटमेंट देते हैं, यूजर को एक मैसेज देते हैं कि वो नंबर एंटर करे। अब सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ हमने इंसर्शन ऑपरेटर को यूज किया और जो स्ट्रिंग हम देंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, यानी एंटर द नंबर ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। सीन इनपुट स्टेटमेंट दे रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ और हमने साथ में वेरिएबल देना है जिसमें हम इनपुट लेना चाहते हैं। जैसे ही कंसोल पे इनपुट देंगे कोई नंबर वो नम में आके स्टोर हो जाएगा। अब हम फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप फॉर कीवर्ड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। इसमें हम काउंटर वेरिएबल लेंगे इंट काउंटर वेरिएबल आप सी ले लें, सी को हम इनिशियलाइज करवाएंगे नम से, ठीक है। और हम कंडीशन लगा रहे हैं सी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी जब तक सी की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 है तो हमारा लूप चलता रहे और सी में हम करेंगे डिक्रीमेंट, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय
सी स्टेटमेंट टर्मिनेटेड, और हम यहाँ पे सी आउट प्रिंट करवा लेंगे नंबर, और ये उसके साथ फैक्टोरियल का सिंबल आ गया, और उसके बाद हमने असाइनमेंट इक्वल का साइन लगा के और यहाँ पे हम उसका आंसर प्रिंट करवा लेते हैं। अब इसमें देखिए कि हम इसको ट्राई भी करते हैं थोड़ा सा कि जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हमने ये पहली स्टेटमेंट चलेगी नम, तो 4 बाइट मेमोरी में रिजर्व हो गए इंटीजर वेरिएबल नम एक क्रिएट हो गया और इसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी है। लॉन्ग फैक्ट अगली स्टेटमेंट चलेगी तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर हो गया फैक्ट के नाम से और वो इनिशियलाइज हो गया 1 से, ठीक है। उसके बाद आउटपुट स्टेटमेंट है, जैसे ये स्टेटमेंट चलेगी तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एंटर द नंबर। देन सीन और इनपुट स्टेटमेंट है, हम कोई नंबर इनपुट करेंगे, लाइक मैंने 5 एंटर किया, ठीक है। लूप के ऊपर कंट्रोल आया है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सी इनिशियलाइज हुआ है 5 से, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो गई। फैक्ट में 1 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और जो आंसर आया वो हमने फैक्ट को साइन कर दिया, 5 हो गया। उसके बाद सी में डिक्रीमेंट होके 4 हो गया, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फैक्ट में 5 पड़ा हुआ है अब और सी में 4 पड़ा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, ठीक है। 20 जो 20 आंसर है वो फैक्ट को साइन हो गया, अब फैक्ट में 20 पड़ा हुआ है, ठीक है। सी में डिक्रीमेंट होके 3 हो गया, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे 20 है फैक्ट में और सी में 3 है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सीरीज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद जब आउटपुट स्टेटमेंट चलेगी नम में 5 है और ये फैक्टोरियल का सिंबल वैसे प्रिंट हो जाएगा साथ, ठीक है। और इक्वल साइन के बाद जो हमारा ये हमने वैल्यू प्रिंट करवाई है फैक्ट के अंदर वो है 120, तो 120 प्रिंट हो जाएगा। हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं, इसको पहले सेव करते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। ये मैंने नंबर दिया 5 और 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, ठीक है। हम एक दफ़ा इसको और रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ 7 का फैक्टोरियल होता है 5040, ठीक है। ये हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है। Dear students and viewers, thanks for watching.